स्वागत है आप सभी का हमारे टीजीडी यूट्यूब चैनल पे। मैं गोविंदा सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 2 लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 का फिजिक्स जो है उसका ऑब्जेक्टिव पे बिल्कुल सीरीज वाइज, जो आपके एग्जाम में काफी उपयोगी होने वाला। बहुत बच्चे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम लोग चैप्टर वाइज सीरीज करा दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है। तो चलिए आज सारी समस्या को हम लोग समाप्त करने के लिए हम उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए 10th क्लास का फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव चैप्टर 2 का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, जो उसका ऑब्जेक्टिव जो है उसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और आपको लगता है कि आपके लिए काफी उपयोगी है तो आप लाइक कमेंट शेयर करें और अन्य दोस्तों के पास पहुंचाएं ताकि उसे भी लाभ मिल जाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, जिसका पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला और चौथा जो है आपका, चलिए ये आपका इसका आंसर हो गया बी, यानी कि नीला। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण सबसे अधिक होता है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है प्रकाश का जो प्रकीर्णन का रंग जो होता है सबसे अधिक होता है वो नीला होता है। क्या होता है? नीला। ठीक है बउआ, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, अथवा निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? यानी निकट दृष्टि दोष को है ना किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष की जो बात कर रहे हैं तो इसमें आपको ऑप्शन दिखा रहा है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस और कोई भी लेंस नहीं। तो चलिए निकट दृष्टि दोष की जो बात हो रही है, चलिए उसकी आपको कुछ क्लियर कराते, कुछ ट्रिक बताते हैं, आपको काफी आसानी से याद हो जाएगी। चलिए ये बता रहा है ना कि निकट, ध्यान दीजिए बाबू, आज के बाद नहीं भूलिएगा निकट। तो निकट की जो बात हो रही है, निकट में गिनिए वर्ण है, 1 2 3, 3 है ना, 3। चलिए और लेंस आपका 2 होते हैं, एक अवतल लेंस होता है और एक होता है आपका है ना उत्तल लेंस। बाइफोकल लेंस में तो आपका अवतल और उत्तल दोनों होता है। तो चलिए उत्तल की बात करें ना यहाँ पे, तो देखो 1 2 3, इसमें कितना निकट में कितना वर्ड है बाबू? 3 है, ध्यान दीजिएगा। और उत्तल की बात करें, लेंस 2 ही होते हैं तो ये हो गया उत्तल। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ओहो अवतल हो गया, ये लिखते हैं उत्तल। क्या हो गया? उत्तल। चलिए उत्तल की काउंट करो ना, उत्तल तो उत्तल में कितने हो जाएंगे? उत्तल में भी 3 होंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखो निकट दृष्टि जो बात हो रही है उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट, और लेंस 2 होता है तो उत्तल में भी 3 है, निकट में भी 3 है, लेकिन लेंस की बात करोगे अवतल। क्या चीज? अवतल। तो चलिए अवतल की जो बात करिएगा ना बउआ, तो अवतल में होते हैं 4। कितने होते हैं? 4, ध्यान दीजिएगा। तो निकट यानी 3 के बाद कौन अंक आता है? 4 आता है। 3 के बाद कौन आता है? 4 होते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किन से लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस कहा जाता है, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है बउआ? भूलिएगा नहीं, पहले बता। अब कोई कहेगा कि सर उत्तल लेंस में तो अब किसका, तो उत्तल में 3 है ना, तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूर में क्या होता है? तो दूर में याद रखिएगा, जो दूर की बात कर रहे हैं ना उसमें आपको बता रहे, दूर में दूर दृष्टि दोष का अगर बात करते तो दूर में 2 है, दूर में कितना है? 2। तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो 3 में तो उत्तल होता है ना, 3 में 3 होता है और उत्तल में ही तो 3 होते हैं ना। तो देखिए 2 के बाद क्या आता है? 3। यानी दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर का मतलब जिसमें दूर की वस्तु दिखाई दे और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो दूर में किसका प्रयोग होता है? उत्तल। यानी 2 के बाद 3, याद रखिएगा 2 के बाद क्या आता है? 3। तो दूर में किसका प्रयोग होता है? उत्तल। और निकट में किसका प्रयोग होता है? अवतल। समझ में आ रहा है? क्योंकि निकट में 3 वर्ड है, अवतल में 4 है। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? यानी कि कौन सा भाग जो होता है नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र के जो बात करें तो इसमें आंख का जो है कौन सा भाग जो होता है रंगीन होता है, जिसे परितारिका जिसे बोलते हैं ना, आइरिस। यानी कि आपको ऑप्शन बता दे, पहला हो गया कार्निया, दूसरा रेटिना, तीसरा परितारिका, चौथा पुतली। तो आपको बता दे कार्निया नहीं होता है, रेटिना नहीं होगा, पुतली नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? परितारिका। परितारिका का मतलब आइरिस। याद रखिएगा आइरिस का मतलब जैसे आधार कार्ड बनते हैं ना, तो आधार कार्ड में देखिएगा, आधार कार्ड में आंख जो है ना, आंख का ही स्कैन, आंख में पूरा आंख का स्कैन नहीं होता, उसके में छोटा सा एक भाग होता है ना, एक गोला सा, उसी का स्कैन किया जाता है। आजकल तो ये आ गया ना सिस्टम, ऐसा आ गया फिंगरप्रिंट से अगर पैसा नहीं निकलता है तो आप आइरिस यानी आंख के स्कैन के द्वारा भी आप पैसा अपना निकाल सकते हैं किसी भी सीएसपी ब्रांच पे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल सही है, यही आंख का सब
नेत्र का जो है भाग होता है वो रंगीन होता है, जिसे आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? आइरिस। यही ना आधार कार्ड में स्कैन होता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बाबू, चलिए इसी बात पे ना शेयर करते जाइए ना, क्या भाग रहे हैं। चलिए अगला सवाल, किस रंग का है ना विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो चलिए आपको बात करें किस रंग का है ना विचलन क्या होता है न्यूनतम। पहला ऑप्शन है में लाल, पहला ऑप्शन लाल, दूसरा पीला, तीसरा नीला, चौथा बैगनी। तो देखिए बैगनी का कभी भी नहीं होता है विचलन, न्यूनतम नहीं होगा, नीला का नहीं होगा, पीला का, तो किसका होगा? लाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बाबू। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, तरंगधार्य को सामान्यतः व्यक्त किया, तो सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी तरंगधार्य को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे चल रहा है। तो चलिए इसका पहला सवाल की बात करें, है ना, इसका सवाल की बात, इसका ऑप्शन की बात करें तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन में कैंडेला के रूप में नहीं, बिल्कुल गलत। जूल के रूप में नहीं, बिल्कुल गलत। एम्पियर ग्रुप में नहीं, बिल्कुल गलत। यानी एंगस्ट्रॉम, यानी कि एंगस्ट्रॉम जो होता है ए के पावर क्या होता है? 0 जैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका एंगस्ट्रॉम, किसके द्वारा सूचित किया जाएगा? एंगस्ट्रॉम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है मेरे प्यारे बाबू, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 6 की बात करें, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देती है, यानी 2 मिनट पहले दिखाई देगा? किसके कारण जो होता है? तो याद रखिएगा परावर्तन नहीं, इसके कारण नहीं, प्रकीर्णन नहीं, बी और सी दोनों नहीं, तो किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहां तक साफ साफ देख सकता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होगा वो कहां से कहां तक देख सकता है? तो मैं आपको बता दूं सवाल पढ़ने से पहले 64 नंबर क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर अभी 6 थे अभी 7 पे कैसे 64 पे? तो क्वेश्चन नंबर का सीरीज आगे पीछे हो गया तो उससे मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन से मतलब है, तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ठीक है, सीरीज पे उस पे तरफ भागने की जरूरत नहीं है। देखो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति जो पीड़ित होगा यानी कि जो ग्रसित होगा वो कहां तक साफ साफ देख सकता है? तो निकट की वस्तुओं तक। कहां तक? निकट की वस्तु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, 64 का ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, प्रश्न संख्या 65 प्रश्न संख्या, है ना। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश के परिवर्तन के कारण, दूसरा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तीसरा प्रकाश के अपवर्तन के कारण, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है मेरे प्यारे बाबू, थोड़ा शेयर करते जाइए और इसको नोट्स बना लीजिए ताकि आपके जीवन के लिए काफी उपयोगी हो सके। बहुत बच्चे कमेंट्स आ रहे थे सर हमको थोड़ा ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज क्लियर कर, मैं पूरा चैप्टर वाइज आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ा के अपलोड कर दूंगा, आप आसानी से आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आपके है ना कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। चलिए प्रश्न संख्या 66 की बात कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। पहला ऑप्शन क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी कि नेत्र की जो बात करें, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसकी बात करें ऑप्शन नंबर पहला जो है, चलिए ऑप्शन नंबर पहला जो है काल्पनिक सीधा तथा छोटा नहीं, बिल्कुल गलत है। काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा नहीं, है ना। वास्तविक उल्टा तथा बड़ा नहीं, यानी वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा छोटा होता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है ना। चलिए प्रकाश किरणों का विचलन संभव है, प्रकाश किरणों का विचलन संभव है, प्रकाश किरणों का क्या विचलन संभव है? तो आपका पहला ऑप्शन है एक आयताकार स्लैब द्वारा परंतु प्रिज्म द्वारा नहीं, एक प्रिज्म द्वारा परंतु एक आयताकार स्लैब द्वारा नहीं, तीसरा एक आयताकार स्लैब और प्रिज्म दोनों द्वारा नहीं, न तो प्रिज्म द्वारा नहीं आयताकार स्लैब द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रश्न संख्या 26। बोले सर अभी कुछ और, अभी कुछ और बोले ना, सीरीज से कोई मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन नंबर से आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला प्रकाश से किस रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो चलिए आपको बताया, पहला ऑप्शन बैगनी, दूसरा हरा, तीसरा लाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि ये नंबर बिल्कुल सही जवाब। बैगनी जो होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष में
है ना, प्रयोग होना, चश्मे में प्रयोग होता है। तो इसको बात बता, निकट दृष्टि दोष को मैंने बताया कि निकट में 3 वर्ड है, 3 है, 3, तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो लेंस 2 ही होते हैं, तो 4 में किस में अवतल है, इसका पहले ही मैंने क्वेश्चन बताया, निकट में किसका प्रयोग होगा, अवतल लेंस का प्रयोग होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, शेयर करते जाइए बउआ, शर्माइए नहीं, है कि नहीं। चलिए 28 नंबर प्रश्न जो है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है अथवा मानव नेत्र में किस, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस अथवा मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र उपस्थित लेंस जो है उत्तल जैसा पाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए पहला प्रश्न, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन या झुकाव अधिक होता है, किसका विचलन अधिक होता है या झुकाव होता है, तो आपको बता दे, पहला ऑप्शन लाल नहीं होता है, हरा नहीं होता, बैगनी नहीं होता, डी बैगनी, सॉरी पीला नहीं होता, बैगनी होता है, यानी 29 का आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, प्रश्न संख्या 41 की जो बात कर रहे हैं इस पे ध्यान देंगे, है ना। दूर दृष्टि, यहाँ दर हो गया, दूर होगा, ठीक है, यहाँ इसके बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ चलिए यहाँ पे ना दूर होगा बाबू, दूर, ठीक है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है, दूर दृष्टि की बात हो रही है। 41वां प्रश्न जो आपके ऑप्शन पे चल रहा है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस से, तो अवतल से नहीं होगा, क्योंकि दूर में 3 को अभिसारी से होगा, और अभिसारी को पता है क्या कहते हैं, उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं बउआ, उत्तल लेंस, क्या कहते हैं, उत्तल। और अपसारी जो है ना, इसके अवतल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल। बाबू ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसे पूछता है। तो चलिए 41 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल बी बिल्कुल सही जवाब है, यानी अभिसारी होता है। अभिसारी को उत्तल लेंस कहा जाता है, उत्तल, ठीक है, ये उत्तल है, उत्तल लेंस कहा जाता है। अपसारी क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं, ठीक है। अपसारी को अवतल, अभिसारी को उत्तल। इन 41 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, 42 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, ध्यान देंगे। 42, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह, यानी श्वेत प्रकाश जो है जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत जो रंग का सबसे कम विचलित होता है वह, पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा हरा, तीसरा लाल, चौथा बैगनी। यानी कि प्रश्न संख्या जो 42 की जो बात करें आखिर किस बनता है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लाल। क्या होता है बबुआ, लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, प्रश्न संख्या 43 की जो बात करें उसको ध्यान देंगे। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु होते हैं, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु होते हैं। एक स्वस्थ मानव के लिए सबसे निकट या दूर जो होता है, एक स्वस्थ मानव के नेत्र यानी कि जिनके दूर और नजदीक की वस्तु काफी अच्छे से दिखाई देते हैं, उनमें कितना दूर आसानी से वस्तुओं को देख सकते हैं। तो आपको बता दें, एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है ना, ये 25 सेंटीमीटर दूर आसानी से वस्तुओं को देख सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, प्रश्न संख्या, आपको ये सर अभी 43 से 10 पे आगे बोले ना कि आपको नंबर से मतलब नहीं रखना है, क्वेश्चन नंबर से, आपको क्वेश्चन देखने से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीरीज जो है ना आगे पीछे थोड़ा हो गया है, गलत इसका पीडीएफ बन चुका है, तो खैर उसके लिए कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन अपने हिसाब से आप 1-2 करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, प्रश्न संख्या 10 की जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अथवा सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तु का स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि कितनी दूर तक। तो आपको पता है सामान्य नेत्र के दूर बिंदु जो होता है ना, या सामान्य नेत्र अधिक, प्रश्न संख्या 11 की जो बात करें उसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है बउआ। चलिए इस प्रश्न की बात करें, दीर्घ दृष्टि, सॉरी दीर्घ हो गया, दूर होगा, ठीक है, दूर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये सही करते हैं, दूर होगा, दूर, ठीक है। दूर दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है, दूर दृष्टि के निवारण के लिए प्रयोग होता है तो उत्तल, क्या चीज, उत्तल, के दूर में 2 वर्ड है और उत्तल में कितना है, 3, ठीक है। दूर दृष्टि होता है और लेंस 2 ही होते हैं, तो 2 के साथ क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। ये माइनस नहीं है बल्कि जुड़ने की प्रक्रिया बता है, ठीक है, ये नहीं कि बस कहीं गए सर माइनस लिख दिए, घटा दिए हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं ना। चलिए मेरे शेर एंड शेर नहीं होता, हार लगाओ ऐसा कि बउआ रिजल्ट बेहतर ला दो ना अपना, मैट्रिक के एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया, लेकिन बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है ना, उस प्रकार से प्रश्न आपके लिए उपस्थित हुए हैं ना कि आपको सारी चिंताएं खत्म,
उसको बढ़िया से पढ़ लो ना चैप्टर वाइज। ये नहीं कि केवल फिजिक्स का ही दूसरे चैप्टर पढ़ा रही, इसके बाद ना मैं टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी में ज्योग्राफी, आपका जो भी आपका ऑल सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। ये नहीं कि बस केवल फिजिक्स का 2 चैप्टर पढ़ा, ऑल चैप्टर, ऑल पूरा आपके जितने भी हैं सब पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं 12। किस वर्ड यानी कि रंग का तरंगधैर्य सबसे बड़ा था? किसका जो है रंग का जो होता है तरंगधैर्य सबसे बड़ा था? किस रंग का तरंगधैर्य सबसे बड़ा होता है? तो आपका पहला ऑप्शन है लाल। क्या था पहला ऑप्शन? चलिए पहला ऑप्शन है लाल, बिल्कुल सही है। पहले बता दें लाल का जो है तरंगधैर्य सबसे बड़ा, यही वजह है ना कि इसका प्रयोग रेलवे सिग्नल में प्रयोग होता है ना, कुहासे को भी आसानी से फाड़ देता है, जिससे आसानी से दूर का वस्तु भी दिख जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 13 की बात करें। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो देखिए अंतरिक्ष यात्री में ना, अंतरिक्ष में तो सबसे बड़ी चीज है कि वायुमंडल नहीं है। क्या है? वायुमंडल नहीं है, जिससे आकाश कैसा दिखाई देता है उन लोग को? बिल्कुल काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 13 बिल्कुल सही जवाब है ए। याद रखिएगा अंतरिक्ष से ऊपर से अगर कोई नीचे कुछ देखेगा तो बिल्कुल काला दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर चल रहा है, 38 नंबर प्रश्न की जो बात कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान देंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पहला ऑप्शन है पुतली द्वारा, दूसरा दृष्टि पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा, पक्षमाभि द्वारा जो होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे शेर एंड शेरनी। दहाड़ लगाओ इसे, अरे लगाओ कमेंट्स की लाइन लगा दो बउआ, काहे पीछे रह जाते हैं आप लोग, हार जाते हैं ना ऐसा नहीं करना है। चलिए प्रश्न संख्या 39। मानव नेत्र अभिनेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा है ना हो पाने का कारण क्या है? तो आपको बता दें 39 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। समंजन क्षमता जो होती है ना, ये क्या होता है? दूर और नजदीक की वस्तुओं को क्या करता है कि देखने का मदद करता है, तो ये होता है समंजन क्षमता, ठीक है। समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए इतना ऑप्शन था। चलिए अगला सवाल प्रश्न संख्या 40 की जो बात करें, इसको ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 40। आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? तो 40 की बात करें तो ये होता है ना, आंख के रेटिना ना एक फिल्म जैसा काम करता है, शटर नहीं काम करता, द्वारक नहीं, लेंस नहीं, क्या फिल्म जैसा काम करता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 58 की जो बात करें, इसको ध्यान लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर बढ़ जाएगा तो कौन सा दोष जो होता है ना आसानी से हो जाता है? तो प्रश्न संख्या जो 58 की बात कर रहे हैं वो हो जाता है, पता है क्या? दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 59 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 59 की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बाबू, है ना। चलिए कैमरे में जो प्रकाश को नियंत्रित करना या डायाफ्राम करता है, आंख में वो कहीं काम करता है? तो कहाँ काम करता है? तो देखिए आपको बता दें तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही है, पुतली। देखिए कैमरे में पुतली क्या करता है कि वो नियंत्रण करने काम करता है ना, जैसे आप फोटो खींचते हो वो क्या करता है, अप डाउन करता रहता है ना, उसी चीज की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बाबू। चलिए 60 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, ध्यान देंगे। 60 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जाता है? घटाया या बढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन की बात करें तो रेटिना लेंस, रेटिना पहला ऑप्शन, रेटिना है ना। 60 नंबर प्रश्न पहला ऑप्शन रेटिना, रेटिना नहीं होगा, दूसरा लेंस नहीं होगा, सिलेरी पांच से नहीं, आयरिस जो ना परितारिका होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। इसी को घटाया और बढ़ाया जाता है क्योंकि इसी का तो स्कैन होता है आधार कार्ड में। चलिए 17 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बाबू। 7 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं, है ना। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बता दें नीला जो है ना बिल्कुल जो है सही जवाब, इसको परिवर्तित, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए 18 नंबर प्रश्न, है ना, 18, ठीक है। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। तो पहला बता पक्षमाभि नहीं, परितारिका नहीं, नेत्र लेंस नहीं, क्या रेटिना दृष्टि पटल जो होता है ना, यही क्या करता है पुतली के साइज को क्या करता है नियंत्रित
करता है। ठीक है, जैसे होता नियंत्रित का मतलब होता है ना कि एकदम छोटा हो जाए, जैसे कोई महीन चीजों को देखना है, खिड़की में क्या कर अपने आँख एकदम छोटा कर, इससे बड़ा करके देखते हो, इससे भाई कुछ दिख जाए हमको, है ना। जैसे होता है ना कि पहले टीवी नहीं थी, एक गांव में किसी के यहाँ थी, तो लोग क्या करते थे कि कोई बच्चा क्या करता, जंग लगता उससे एकदम आँख फाड़ के इससे देखता था, ये दिख जाए हमको कहीं से, है कि नहीं, पाइप के माध्यम से जैसे देखने की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, प्रश्न संख्या 19। ठीक है मेरे प्यारे बाबू, है ना। चलिए, किस दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस में बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? किसको कहते हैं भाई, जिसमें निकट भी होगा और दूर भी होगा, अवतल लेंस का भी प्रयोग होगा और उत्तल लेंस का भी प्रयोग होगा। तो निकट में तो नहीं होता है बबुआ, दीर्घ में तो नहीं होता है। अब आपको बता दें कि ये 19 नंबर जो सवाल है ना बबुआ, ये ज्यादा दूरदर्शिता में होता है, जो कि सिलियरी मांसपेशी की समंजन क्षमता घट जाती है, जो बुढ़ापे में क्या आता है ना कि ना दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु दिखाई देती है, जिसमें अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों लगा हुआ रहता है, जिसे हम बायोफोकल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बबुआ? बायोफोकल, है ना, बायोफोकल लेंस। ठीक है, बायोफोकल लेंस, इसमें दोनों। चलिए अगला प्रश्न, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए प्रश्न संख्या आपका 48 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी कहोगे सर कभी 18 पे, कभी 48 पे, कभी कुछ पे, बोले ना सीरीज जो है क्वेश्चन नंबर से आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि, तीसरा ज्यादा दूर, इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसमें क्या कहता है कि वस्तु जो है क्या करता है, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाता है, जिससे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, इसीलिए निकट दृष्टि दोष आंसर सही होगा। चलिए 48 के ए। चलिए अगला सवाल 49 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, 49 नंबर की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ज्यादा दूरदर्शिता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्यों? क्योंकि नेत्र लेंस की समझ क्षमता घटेगा ना, तो जरिया इतना दूर का दिखाई देगा ना नजदीक का वस्तु दिखाई देगा, तो क्या उसी को तो समझ क्षमता कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, 49 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, 50 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है मेरे प्यारे बाबू, है ना। चलिए ध्यान देंगे, 50 नंबर प्रश्न आपके सामने चल रहा है, तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसके प्रतीत होने का कारण क्या है? तो आपको बता दें, पहला वायुमंडलीय परिवर्तन, दूसरा वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, वायुमंडलीय प्रकीर्णन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि 50 का ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए आपको अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना क्या होता है? 51 नंबर सवाल की जो बात कर रहे हैं, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह क्या होता है? यानी 51 का आपको बता दें, ऑप्शन की बात करें, ध्यान देंगे। पहला ऑप्शन है आपको परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होता है, क्रश, है ना। ये होता है ना, आपको बता दें कि आपका अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल सही जवाब। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण की घटना को कहते हैं ना, उसे अपवर्तन कहते हैं। 51 के बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, चलिए 7 नंबर आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो चलिए आवर्धन के एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर नहीं होता है, 1/मीटर नहीं होगा, 1 मीटर स्क्वायर नहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या आपको 48 की 8 की बात करें, 48 जब 8 की बात करना है, तो एक सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, अथवा सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी होती है। यानी कि 8 का जो ऑप्शन की सवाल की बात कर रहे हैं ना, इसका ऑप्शन चलिए हमको बताते हैं आपको, है ना। चलिए इसका ऑप्शन की बात करें तो पहला हो गया 25 सेंटीमीटर। 8 नंबर जो सवाल है ना उसकी बात कर रहे हैं, पहला 25 मीटर नहीं, बिल्कुल गलत, 2.5 नहीं, 25 सेंटीमीटर होती है, जिसपे आसानी से कोई व्यक्ति दूर और नजदीक की वस्तु को देख सकता है। चलिए मेरे शेर एंड श्रेणियों अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल है ना, 9 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे। 9 नंबर सवाल है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। पहला ऑप्शन है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, दूसरा कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, है ना, तीसरा अभिनेत्र के आंतर पृष्ठ पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, मानव नेत्र में
मानव नेत्र में क्या होता है? मानव नेत्र की बात, प्रश्न संख्या 44 44 की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन उत्तल दर्पण नहीं होता है, अवतल दर्पण नहीं होता, उत्तल लेंस होता है, क्योंकि मानव नेत्र में दर्पण थोड़ी लगता है, लेंस लगता है बउआ, तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, याद रखिए। क्यों उत्तल होगा? क्योंकि उत्तल ना दूर की वस्तु को आसानी से दिखाने का मदद करता है, अवतल नजदीक की मदद करता है। याद रखिए। तो 44 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 45 यानी 45 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। 45 नंबर सवाल की बात करें, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वो क्या कहलाता है? कार्निया? नहीं मेरे प्यारे बाबू, कार्निया नहीं कहलाएगा। रेटिना दृष्टि, हाँ रेटिना दृष्टि पटल कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 45 के बी। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। जारा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। जारा दूरदर्शिता के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है गोलीय बेलनाकार, नहीं। उत्तल नहीं। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 46 का सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल 47 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है? यानी कि जो नेत्र स्पष्ट रूप से नहीं देखेगा दूर की वस्तु को, उसे क्या कहेंगे? 47वां प्रश्न जो है उसे क्या कहेंगे? निकट दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। जो दूर के ना दिखेगा उसे क्या कहेंगे? यानी कि निकट दृष्टि दोस्तों ना, कि नजदीक का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं आपके सामने। चलिए, जो नेत्र निकट 25 सेंटीमीटर वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाता है ना, उस नेत्र में क्या होता है? जो 25 सेंटीमीटर की दूर की भी वस्तु अगर नहीं देख पाएगा तो क्या होगा? तो देखो वो होगा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53 की जो बात कर रहे हैं इसका सवाल पढ़िए। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने वाले आंख के गुण को क्या कहते हैं? यानी कि 53 नंबर जो सवाल है ना उसकी हम बात कर रहे हैं। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर या तो दूर या नजदीक की वस्तु को अगर साफ साफ अगर हम देख लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसे कहते हैं समंजन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। समंजन क्षमता में आसानी से देख लेते हैं। चलिए मेरे प्यारे बाबू अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है 54 नंबर प्रश्न, 54 की बात कर रहे हैं। उसके श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने के बाद विभिन्न रंग वर्ण में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? श्वेत प्रकाश है ना प्रिज्म से गुजरना विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सा पदार्थ को लेंस के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर जो सवाल नंबर 30 की जो बात कर रहे हैं, लेंस बनाने में ना आपको बता दें मिट्टी का प्रयोग कभी भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बाबू। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला कांच की सिल्ली नहीं, अवतल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस नहीं, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है, 31 नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए 32 नंबर सवाल की बात करें। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो पहला ऑप्शन की बात करें, सवाल नंबर 32 की जो बात कर रहे हैं ना उसमें देखिए पहला ऑप्शन जो है ना परावर्तन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण, चौथा इनमें से कोई नहीं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी घटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे शेर एंड शेरनियों। अरे लाइक कमेंट्स करते जाओ, शेयर करते जाओ, तभी तो पता चलेगा ना कि हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी थोड़ी सी हेल्प कर रहे हैं ना बाबू। थोड़ा कमेंट्स कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बाबा, सपोर्ट करिए। चैनल का हालात बहुत खराब चल रहा है मेरे प्यारे बाबू, थोड़ी सी हेल्प करिए ताकि चैनल का भी कुछ काम हो सके, आगे बढ़े चैनल, है कि नहीं? चलिए आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे आप थोड़ी सी तो अपने हिस्से की थोड़ी सी तो मेहनत मेरे लिए कर दीजिए मेरे प्यारे बाबू। आपके लिए तो हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं ना, है कि नहीं? बिल्कुल सीरीज वाइज क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बबुआ। चलिए 33 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। इसका पहले तो मैंने क्वेश्चन बताया ना क्या है ना, अंतरिक्ष यात्री पर कोई व्यक्ति खड़ा रहना आसमान की तरफ चला जाएगा तो उसको याद रखिएगा उसका सब कुछ काला दिखाई देगा, बिल्कुल ऊपर से कुछ भी देगा काला, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे शेर एंड शेरनियों। लगाओ दम, कमेंट्स करो, लाइक करो, शेयर करो, है कि नहीं? चलिए 23 नंबर सवाल की बात करते हैं ना बउआ। 23
चलिए मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। चलिए मानव नेत्र के जिस पर, तो सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस पर बनेगा ना उसे क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बाबू, है ना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, है ना। 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, तो आपको बात बता दें, ये आपका 24 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। 1 एंगस्ट्रॉम का मान 10 के पावर -10 होता है, 10 के पावर -10 मीटर ये होता है। ये ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बाबू, 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है। चलिए अगला सवाल, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना था। श्वेत रंग जो होता है कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो 7 कितना होता है 7, बेजानिया पीनाला, क्या बोलता है, बेजानिया पीनाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, प्रश्न संख्या 55, जारा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति को उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जारा दूरदर्शिता की बात करें तो उसमें उम्र बढ़ने के बाद सिलेरी मांसपेशी की समझने क्षमता घट जाती है, जिसके वजह से ना उस व्यक्ति को ना दूर की वस्तु दिखाई देता है और ना नजदीक की वस्तु दिखाई देता है। तो उसके लिए क्या वैसे ही छोड़ देंगे क्या, क्या ना रहे, नहीं, उसके लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, क्योंकि बाइफोकल में ना 2 लेंस होता है, एक ऊपर लगा रहता है एक नीचे लगा, ऊपर वाला जो होता है दूर के देखने के लिए, और नीचे जो लगा रहता है ना वो नजदीक को देखने के लिए होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला उत्तल लेंस है, नीचे वाला अवतल लेंस का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल होता है, सवाल संख्या की बात करें तो 56 की बात करना ध्यान दीजिएगा, 56 नंबर सवाल है ना, उसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है। 56 नंबर की बात करें, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण का सबसे अधिक विचलित होता है, तो बैगनी, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब है, बैगनी जो है बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चे लोग। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए 57 नंबर प्रश्न की बात करें, इसको ध्यान देंगे, ठीक है। किसी कण पर पड़कर प्रकाश एक अंश से विभिन्न दिशाओं में फैलने को यानी छितराने को क्या कहते हैं, लोग कहते हैं ना गांव में छितरा आ गया, गिरा तो है ना बेंग जैसा छितरा आ गया, लोग कहते हैं, तो वही फैलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी बात कर रहे हैं, 57 नंबर प्रश्न है, उसको ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, ऑप्शन, चलिए प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा भैया, प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा, प्रकाश का नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन ये पड़ता है ना, अन्य दिशा में क्या तारा आसान से फैल जाता है, जैसे टर्च है, टर्च को जलाइएगा तो क्या प्रकाश अन्य दिशा में फैल जाता है। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल, बस अब ज्यादा प्रश्न नहीं है मेरे प्यारे बाबू। स्लाइड की बात करें तो स्लाइड देख लो, बहुत आसान है, 18 चल रहा है, 20 को है ये स्लाइड, लेकिन बहुत आसान है, 20 पेज का था ही, तो 18 चलिए रहा है। तो चलिए 34 नंबर प्रश्न की बात करें, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न, चलिए किसी कोलाइडी बिलियन में, है ना, निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं, है ना, किसी कोलाइडी बिलियन में निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं। तो चलिए इसकी बात कर रहे हैं ना, पहला वायुमंडलीय प्रभाव नहीं, टिंडल प्रभाव नहीं, टिंडल है ना, किंडल हो गया, हाँ किंडल, चलिए तीसरा टिंडल प्रभाव बिल्कुल सही है, 34 का सी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं मेरे प्यारे बाबू, 35 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है, वो देखते हैं। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र को क्या कहता है। आप बताओ बाबू, जो नजदीक को साफ नहीं देखा उसे क्या कहेंगे, दूर दृष्टि, उसके दूर वाला क्या कहता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, दृश्य प्रकाश में किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकाश में, है ना, दृश्य या प्रकाश में किसी वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो उसकी बात करें 36 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक होने की बात करें तो लाल का जो है ना सबसे अधिक होता है। इसी कारण से रेलवे सिग्नल में इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे आसानी से कुहासा धूलकण को फाड़ देता है, जिससे आसानी से कुछ दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात कर रहे हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है आपका लाल जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। ये बैगनी वाला काटे नहीं है, इसे कट गया है। चलिए ऑप्शन, चलिए इसको फिर से बताना, कितना बच्चा बोले, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इंद्रधनुष को बनना किस परिघटना पर आधारित होती है। यानी कि इंद्रधनुष जो होता है, जो वर्षा के दिनों में पीट करके सूर्य की तरफ हम खड़े होते हैं तो हम रंगीन आसमान में रंगीन अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाई देती है, वो किसके कारण बनती है। तो चलिए इसकी बात कर, ऑप्शन प्रकाश का परिवर्तन नहीं भैया, प्रकाश का परिवर्तन नहीं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण आसानी से हमको दिखाई देता है, प्रकाश अक्सर बरसात के दिनों में ही दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में चल रहा है, 61 नंबर प्रश्न, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित किया जाता है ना। तो ये 61 नंबर सवाल की जो बात करें इसमें ध्यान से देखेंगे, है ना, पुतली नहीं, रेटिना नहीं,
सिलेरी मांसपेशियों, हाँ सिलेरी मांसपेशियों द्वारा आसानी से परिवर्तित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पर, 62 नंबर प्रश्न। चलिए 62 नंबर सवाल है, ध्यान देंगे। निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है? यानी कि 62 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, तो ये किसके कारण हो जाता है अपारदर्शी धुंधला होता है? मोतियाबिंद के कारण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए 63 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, 63 नंबर प्रश्न, ठीक है। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि से पीड़ित होता है? अगर रेटिना के पीछे बनता है तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि दूर इसीलिए तो नजदीकी वस्तु उसको ना दिखाई देगा, दूर के आसानी से दिखाई देता है। 63 नंबर बिल्कुल सही जवाब। चलिए 68 की बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे, है ना, 68। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरण विभिन्न वर्गों में बढ़ जाती है क्योंकि, यानी कि प्रिज्म से गुजरने पर विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है क्योंकि, तो देखिए पहला ऑप्शन प्रिज्म की दो सतह पर किरणों का तो नहीं, प्रिज्म की दो सतह पर किरणों का विचलन नहीं, विभिन्न वर्गों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है, हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, इसके भिन्न भिन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है, 69 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। चलिए 69 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में बढ़ जाती है? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में बढ़ जाती है? तो 69 नंबर जो प्रश्न है उसकी बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे, है ना। ये होता है आपका, है ना, सूर्य के प्रकाश 7 रंग में मिश्रण होती है, नहीं। प्रिज्म के कारण सभी रंगीन प्रकाश रंगीन होता है, नहीं होता है। इसके कारण कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं, सभी ऑप्शन गलत, हाँ सब ऑप्शन गलत है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ ऑप्शन सही नहीं है। इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही जवाब है, 69 नंबर। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए बस ये लास्ट प्रश्न है बाबू, ठीक है। आपको लगता है ना कि आपके लिए काफी उपयोगी है तो लाइक कमेंट शेयर करिए बाबू, सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। हम आप लोग के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे प्यारे बाबू, अभी हमारे आपका फर्ज बनता है ना कि मेरा ये आपका चैनल है ना, आपका संस्थान है, तो इसमें थोड़ी सी मदद करिए और शेयर करिए, ठीक है, ताकि अन्य बच्चों तक भी लाभ पहुंच जाए और हमारे चैनल का भी कुछ भला हो जाए, कि नहीं। हाँ हाँ चलिए, हाँ 70 नंबर सवाल, लास्ट प्रश्न। देखिए इस चैप्टर में ना 10th क्लास का जो है फिजिक्स का चैप्टर 2 है, इसमें मैंने 70 क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड प्रश्न करा, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी उपयोगी होंगे। बाकी आपको कुछ भी चीजें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल सिलेक्टेड प्रश्न लेके आए हैं आपके सामने। चलिए 70 नंबर सवाल पढ़ते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल मतलब किस प्रकार से दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तक के कण मतलब क्या होता है उस प्रकार से, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण, तो पहला ऑप्शन की बात करें, लाल रंग के, है ना, लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णन कर देता है, नहीं होता है। नारंगी रंग को बहुत अधिक अप्रकीर्णित कर देता, नहीं। नीले रंग को बहुत अधिक हाँ नीले रंग को प्रकीर्णित करता है, जिसके कारण वायुमंडल क्या आता है, सूर्यास्त के समय ज्यादा लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब है। तो यानी कि 70 का सी। इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव जो बिल्कुल होता है समाप्त, है कि नहीं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। हमें ढेर सारा आप समर्थन दीजिए और ढेर सारा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल को काफी आगे ले जाने का काम करें। हम आपको लाइव और वीडियोस के माध्यम से, हर एक प्रकार के माध्यम से आपको हेल्प करने का काम कर रहे हैं, है ना। आप भी थोड़ा सा मेरे चैनल के लिए थोड़ी सी वर्क कर दीजिए, जिससे हमें भी कुछ बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए आपको बात 10th क्लास का फिजिक्स जो है इस प्रकार से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।